मैं भी एक छोटा मोटा कथावाचक हूँ। अच्छा। तो आपसे हमारी जिज्ञासा ये है कि राजा परीक्षित अपनी माँ के गर्भ में थे। हाँ। तो भगवान अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा किए। ठीक है। लेकिन वहीं उनका भांजा अभिमन्यु को भगवान क्यों नहीं बचा सके? परीक्षित की रक्षा तो गर्भ में जाके कर दिए। हाँ। लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, क्यों? भगवान चाहते तो बचा लेते। हाँ। क्योंकि गुरुजी के पुत्र को भी, मरा हुआ पुत्र को जीवित करके लौटाया है। हाँ। माता देवकी के 6 पुत्रों को जीवित करके लौटाए। हाँ। तो भगवान तो चाहते तो कर लेते। हाँ। पर भगवान ने जान करके नहीं बचाया। अच्छा, क्यों? क्योंकि यदि महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु ना होती तो फिर कौरवों की, पितामह की इत्यादि जितने भी लोग हैं उनकी मृत्यु ना होती। क्योंकि कौरवों की तरफ से अधर्म स्टार्ट वहीं से हुआ। अधर्म से मारा ना अभिमन्यु को कौरवों ने। तो कौरवों ने जब अधर्म से मारा तो वहीं से उनके पाप का घड़ा भरा। और पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तो भगवान अंत कैसे करते? तो किसी ना किसी उन कौरवों के नाश के लिए अभिमन्यु को अपना बलिदान देना पड़ा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बड़ी मछली को फंसाने के लिए मछली का ही दाना डाला जाता है। हाँ। कांटे में मछली को ही ना डाला जाता है, तब बड़ी मछली उस छोटी मछली को खाने आती है और फंस जाती है। तो अभिमन्यु वो छोटी मछली बन गई, जिस छोटी मछली के चक्कर में सारे बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं और सबने उस चक्कर में अधर्म किया। अभिमन्यु को मारने के लिए सारी हदें पार कर दी कौरवों ने। भगवान ने कहा अच्छा मार लो, तुम हमारे एक को मारोगे ना, हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तुमने अधर्म किया है ना। यदि अभिमन्यु ना मरते तो फिर ये बताओ, फिर दुर्योधन कैसे मरता? दुर्योधन की जांघों पे बाढ़ प्रहार किया गदा का, तो दुर्योधन की जांघों पे गदा नियम, गदा युद्ध का नियम था कि आप जांघों पे नहीं मार सकते। बलराम जी ने इसका विरोध किया था। तो भगवान ने बलराम जी को यही तो समझाया था कि इस दुर्योधन ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा, तो जब इसने अधर्म किया तो इसके लिए भी अधर्म होगा। अधर्मी को अधर्म से मारना, हर बार अभिमन्यु का उदाहरण दिया गया। तो भगवान ने खुद चाहा कि अभिमन्यु की इतनी ही आयु थी। और सच बताएं, अभिमन्यु इतने के लिए ही आए थे, इस लीला के लिए ही आए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि बहन, यदि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाता हूँ तो आने वाले युगों की बहनें कहेंगी कि अपने भांजे को बचाया क्या कन्हैया, हम तुम्हारी बहन नहीं हैं, हमें नहीं बचाओगे। इसलिए भगवान इस प्रकृति के नियम को भी तो नहीं बदलना चाहते थे। ये मृत्यु लोक है। फिर एक अभिमन्यु को बचाते तो फिर सारी बहनें बोलती हैं कि हमारे बच्चे को भी बचाओ। तो भगवान फिर प्रकृति के नियम से, जो मृत्यु लोक बना है उस नियम से भगवान कैसे समझौता करते? इसलिए मृत्यु लोक में सबको मरना है, तो इसलिए भगवान ने नहीं बचाया कि देखो भाई, कल आप ना रोना कि जब आपके परिवार में कोई जाए, देखो भगवान बोले कि मेरा भी भांजा गया, इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा। इसलिए इस मृत्यु लोक की मृत्यु को सार्थक भी तो बनाना था। भगवान ही अपने बनाए नियम बदलते तो फिर लोग आरोप लगाते ना कि वाह, अपने भांजे के लिए तो आपने तोड़ दिया नियम, तब ये मरा है तो इसके लिए भी आप तोड़ो। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कर सकते थे, गुरु जी का बेटा जिंदा करके दिखाया कि देखो मैं मनुष्य नहीं भगवान हूँ। माँ के वचन को काट नहीं सकते थे, इसलिए उनके 6 पुत्रों को जीवित किया। लेकिन जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी अभिमन्यु की इतनी ही आयु थी। बहुत बहुत धन्यवाद।